एक ऐसा शिप जो 2 साल तक अंटार्कटिका के बर्फ के कैद में फंसा रहा, खून जमा देने वाली ठंड और उसी में फंसे रहे 28 आदमी जो हर दिन अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ते रहे। खाने पीने की कमी और दूर दूर तक कोई मदद का नामो निशान नहीं। नमस्कार देशवासियों, तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शिप की जिसमें सवार थे 28 लोगों का ग्रुप जो निकल पड़ते हैं अंटार्कटिका की ओर। मकसद था अंटार्कटिका को पैदल क्रॉस करना, जो आज तक किसी ने नहीं किया। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको दुनिया ने नाम दिया द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल ऑफ ऑल द टाइम। इस स्टोरी के हीरो थे सर अर्नेस्ट शेकलटन, जो कि एक एक्सप्लोरर थे। उनका मिशन था इंसान के जिस्म का एंडोरेंस टेस्ट करना, इसलिए उन्होंने उस शिप का नाम भी एंडोरेंस रखा था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई खतरनाक मिशन को अंजाम दिया, लेकिन अब बारी थी अंटार्कटिका की। वो पहले भी कई बार अंटार्कटिका के सफ़र में गए थे, लेकिन कभी भी पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन इस बार उन्होंने 4 साल की प्लानिंग और अपने साथ 27 चुने हुए लोगों को लेके जा रहे थे। ये सफ़र बहुत ही खतरनाक होने वाला था, इसीलिए उनके लिए सबसे पहला चैलेंज था क्रू ढूंढना। आखिरकार सब कुछ होने के बाद वो दिन आ ही गया जिसका सर अर्नेस्ट को कब से बेसब्री से इंतज़ार था। साल 1914 अगस्त 8 को एंडोरेंस ने इंग्लैंड के शहर प्लेमथ से सफ़र की शुरुआत की। ये सफ़र 4 महीनों तक अंटार्कटिका ओशन में ही चलता रहा। पहले वो अर्जेंटीना गए, फिर वहाँ से साउथ जॉर्जिया आइलैंड। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने सफ़र की आखिरी तैयारी की। उसके बाद 5 दिसंबर 1914 को वो निकल पड़ते हैं अंटार्कटिका की तरफ। एंडोरेंस में 28 लोगों के साथ साथ 50 बड़ी नस्ल के कुत्ते भी थे, जिनको अंटार्कटिका की बर्फ में सामान खींचने के काम में लाया जाना था। ये सफ़र 46 दिनों तक चलता रहा। अब वो एक ही दिन में अंटार्कटिका के करीब पहुंचने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1915 18 जनवरी को हुआ कुछ यूँ कि बर्फ़ की लेयर धीरे धीरे बढ़ते गई और एक पॉइंट में 18 फीट तक बढ़ गई। अब एंडोरेंस में इतनी ताकत नहीं थी जो इतनी मोटी बर्फ़ की लेयर को चीरते हुए आगे जा पाए। एंडोरेंस अपनी मंजिल से 130 किलोमीटर पहले ही फंस चुकी थी। क्रू ने पूरी जान लगा दी शिप को वहां से निकालने के लिए, लेकिन 300 टन की शिप को वहां से निकालना कोई आसान काम नहीं था। कई दिनों की कोशिश के बाद 14 फरवरी 1915 को सर अर्नेस्ट ने हिम्मत हार ली। धीरे धीरे समय बीतता गया। न किसी को कांटेक्ट कर पाना, न किसी को हेल्प मिलना भी मुश्किल था। दूर दूर तक इंसानी आबादी का नामो निशान नहीं था। उन्हें वहां फंसे हुए लगभग 9 महीने बीत चुके थे। तभी एक रात प्रेशर की एक लहर आती है और एंडोरेंस के अंदर पानी घुसना शुरू हो जाता है। ये देखकर सर अर्नेस्ट ने 27 अक्टूबर 1915 को शिप को खाली करने का ऑर्डर दे दी, क्योंकि ज़िंदगी बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता बचा था उनके पास। सारे ज़रूरी सामान शिप से बाहर निकाले गए। अब सारे लोग खुले आसमान और बर्फ़ की चादर के ऊपर आने में मजबूर हो गए। धीरे धीरे शिप पानी में डूबने लगा था। सर अर्नेस्ट शेकलटन ने यह फैसला लिया कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। उन्होंने ये फैसला लिया कि वो पोलैंड आइलैंड की तरफ जाएंगे, जहाँ पर पहले कभी सप्लाई हुआ करता था। लेकिन वो आइलैंड लगभग 550 किलोमीटर दूर था और वहाँ उतना दूर सिर्फ 3 लाइफ बोट के सहारे जाना बहुत ही मुश्किल था। धीरे धीरे वो बर्फ़ की टूटी हुई शील्ड के सहारे पोलैंड आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे। अब तो हालात इतना ख़राब हो गया था कि एक टाइम में एक ही बार खाने को मिलता था। जैसे ही वो आगे धीरे धीरे बढ़ने लगे, बर्फ़ की शील्ड ने तूफान की वजह से अपना दिशा ही बदल दी और वो जैसे तैसे एलिफेंट आइलैंड पहुंच गए। पिछले 16 महीनों में वो पहली बार ज़मीन के हिस्से को छू रहे थे, लेकिन खाने की कमी की वजह से वहाँ रुक भी नहीं सकते थे। अब तो बस सिर्फ एक ही रास्ता था, वहाँ से लगभग 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया आइलैंड, जिस आइलैंड से वो पहले भी गुजर चुके थे। आखिरकार सर अर्नेस्ट ने अपने साथ 5 क्रू मेंबर को लेकर चल पड़ते हैं साउथ जॉर्जिया आइलैंड की तरफ। ये समुद्री रास्ता दुनिया का सबसे खतरनाक रास्तों में से एक माना जाता है। आखिरकार कई मुश्किलों का सामना करने के 16 दिन बाद वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद शेकलटन की हालत इतनी ख़राब थी कि वो व्हीलिंग स्टेशन के लोग भी उन्हें पहचान नहीं पाते। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि 1.5 साल पहले निकलने वाले सर शेकलटन
इस हालत में यहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पर 3 दिन रुकने के बाद वो वापस शिप लेके निकल पड़ते हैं एलिफेंट आइलैंड की तरफ, जहाँ वो 22 लोगों को बुरी हालत में छोड़ के निकले थे। उन्होंने एलिफेंट आइलैंड पहुँचने के लिए कई नाकाम कोशिशें की। आखिरकार 30 अगस्त 1916 को एलिफेंट आइलैंड वो पहुँच ही जाते हैं और अपने सारे साथी को वापस सही सलामत घर पहुँचा देते हैं।